राधे राधे। अब हम बात करते हैं अपने कवि सूरदास का तीसरा पद है। इन्होंने रचना किसमें की? अपने पदों में। पद कौन से ग्रंथ से लिए गए? इनके सूरसागर। और सूरसागर का कौन सा है? अपना भ्रमर गीत से। सूरसागर किससे लिए गए? भ्रमर गीत से। अब यहाँ तीसरा है कि विलग जन मानव उदो प्यारे। अब इस पद में कौन गोपियां कह रही है? कि गोपियां मथुरा वासियों पर व्यंग कर रही है। कि मथुरा वासियों पर क्या करें? व्यंग करें। कि विलग यानी गलत, जन मानव यानी मत मानिए, उदो यानी उद्धव जी, प्यारे यानी प्रिय। कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे प्रिय उद्धव जी, आप हमें विलग यानी क्या मत जानिए, गलत मत जानिए। कि वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवैते कारे। कि वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान क्या है? काली है। जे आवैते कारे, कि उस मथुरा से जे यानी जो भी आवे यानी आता है, ते माने वे काले यानी काला ही आता है। कि गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय उद्धव जी, आप हमें क्या मत जानिए, गलत मत जानिए। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान कैसी है? काली है। उस मथुरा से जो भी आता है काला ही आता है। व्यंग हो रहा है, अर्थात काला क्यों कहा है? छल कपट करने के कारण। कि उस मथुरा से जो भी आता है वह छल कपट करने वाला ही आता है। आगे कह रहे हैं कि तुम कारे, कि हे उद्धव जी तुम भी क्या हो? काले हो। अब गोपियां उद्धव जी को काला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम हमें निर्गुण ज्ञान का संदेश या निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति अपनाने के लिए बोल रहे हैं और श्री कृष्ण को भूलने के लिए क्या कर रहे हैं? विवश कर रहे हैं। इसके कारण गोपियों ने उद्धव जी को क्या कहा है? काला कहा है। कि तुम काले, कि हे उद्धव जी तुम भी कैसे हो? काले हो। सुपलक सुत, सुपलक का सुत कहते हैं पुत्र को, और सुपलक का पुत्र का नाम है क्या? अक्रूर जी। सुपलक के पुत्र का नाम क्या है? अक्रूर जी। कि सुपलक सुत कारे, और अक्रूर जी भी कैसे हैं? काले। अर्थात सुपलक के पुत्र कौन? अक्रूर जी भी कैसे हैं? काले हैं। कारे मधुप भंवारे, मधुप कहते हैं भ्रमर भौरे को। और उस मथुरा में भंवारे यानी गुंजन करने वाले, भंवारे का अर्थ क्या है? गुंजन करने वाले। मधुप यानी भौरे भी कैसे हैं? काले हैं। एक बार वापस तीनों पंक्तियां रिपीट। कि गोपियां उद्धव जी पर और मथुरा वासियों पर क्या कर रहे हैं? व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय उद्धव जी, आप हमें क्या मत जानिए, गलत मत जानिए। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान कैसी है? काली। कि काजल की कोठरी कैसी होती है? काली। कि उस मथुरा से जो भी आता है वह कैसा आता है? काला ही आता है। काला क्यों कहा है? क्योंकि क्या करने वाले होते हैं? छल कपट करने वाले ही होते हैं। आगे कहे कि ये उद्धव जी तुम भी कैसे हो? काले हो। और उद्धव जी को काला गोपियों ने क्यों कहा है? क्योंकि वे श्री कृष्ण को भूलने के लिए विवश कर रहे हैं तथा निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने का क्या दे रहे? उपदेश दे रहे हैं। आगे कहे सुपलक सुत काले, और सुपलक के सुत यानी पुत्र अक्रूर जी भी कैसे हैं? काले। और अक्रूर जी को काला क्यों बतलाया है? क्योंकि अक्रूर जी गोपियों को विश्वास दिलाकर श्री कृष्ण को ब्रज से कहा ले गए? मथुरा। कि मैं उनको क्या लेकर आऊंगा? वापस। लेकिन आज तक क्या नहीं लेकर आए? वापस नहीं लेकर आए। कि काले मधुप भंवारे, और उस मथुरा में गुंजन करने वाले मधुप यानी भौरे भी कैसे हैं? काले हैं। आगे है तिनके संग अधिक छवि उपजत। तिनके यानी उनके, और उनके किसके? मथुरा वासियों के साथ निवास करने वाले। कि उनके संग यानी साथ, अत्यधिक छवि यानी सौंदर्य, उपजत यानी उत्पन्न करने वाले, कमल नयन यानी कमल के समान नेत्रों वाले। मनियारे का अर्थ है अलग होना। लेकिन उन मथुरा वासियों के साथ निवास करने वाले वे श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्रों वाले वे श्री कृष्ण तो मथुरा वासियों से कैसे हैं? अलग हैं। एक बार वापस कि गोपियां कह रही हैं किससे? उद्धव जी से। कि उन मथुरा वासियों के साथ निवास करने वाले, अत्यधिक छवि उत्पन्न करने वाले, कमल के समान नेत्रों वाले वे श्री कृष्ण तुम सबसे क्या है? मनियारे में अलग हैं। आगे कह रहे हैं अब उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मानव नील मारते कारे, कारे यानी निकालना, ले जमुना जाए पखारे। पखारे का अर्थ है डुबो दिया, डुबो दिया या डुबो देना।
कि आगे गोपियां कह रहे कि तुम मथुरावासी तो ऐसे लगते हैं मानो यानी मानो तुम्हें नील के माट यानी मटके से काले यानी निकाल करके जमुना यानी यमुना नदी में जाए पखाड़े यानी क्या कर दिया है, डुबो दिया है। कि तुम मथुरावासी तो ऐसे लगते हैं कि तुम्हें नील के मटके से निकाल करके यमुना नदी में क्या कर दिया, डुबो दिया है। ताहुन तुम्हारे उन्हीं गुण यानी गुणों के कारण श्याम यानी काली भई यानी हो गई है कालिंदी यानी यमुना, और तुम्हारे उन्हीं गुणों के कारण यमुना नदी कैसी हो गई, श्याम यानी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, लेकिन श्याम यानी श्री कृष्ण के गुण तुम सबसे क्या है, अलग है। न्यारे का क्या है, अलग, लेकिन श्री कृष्ण के गुण तुम सबसे क्या है, अलग। अब यहां देखो अंतिम पंक्ति कि ताकुन श्याम भई कालंदी सूर श्याम गुण न्यारे। श्याम शब्द की आवृत्ति हो रही है, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ निकल रहा है, अलंकार हो गया इसमें अपना यमक शब्द की आवृत्ति प्रत्येक बार भिन्न अर्थ, कौन सा अलंकार हो गया, यमक। एक बार वापस पूरे की हिंदी बोल रहा हूं कि गोपियां उद्धव जी पर व्यंग करते हुए, उद्धव जी और मथुरा वासियों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय उद्धव जी, आप हमें क्या मत जानिए, गलत मत जानिए। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान कैसी है, काली है। उस मथुरा से जो भी आता है वह कैसा आता है, काला ही आता है। अब मथुरा वासियों को काला क्यों कहा है, क्योंकि वे क्या करने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं। आगे कहने को गया कि हे उद्धव जी तुम भी कैसे हो, काले हो, अक्रूर जी भी कैसे हैं, काले हैं, और उस मथुरा में गुंजन करने वाले भौरे भी कैसे हैं, काले हैं। लेकिन उन मथुरा वासियों के साथ निवास करने वाले, अत्यधिक छवि उत्पन्न करने वाले तथा कमल के समान नेत्रों वाले वे श्री कृष्ण तुम सबसे मन आ जाने कैसे हैं, अलग हैं। तुम मानो तुम मथुरा वासी तो ऐसे लगते हैं मानो तुम्हें नील के मटके से निकाल करके यमुना नदी में क्या कर दिया, डुबो दिया है। और तुम्हारे उन्हीं गुणों के कारण कालिंद यानी यमुना नदी श्याम यानी कैसी, काली भई यानी हो गई है। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि लेकिन श्याम यानी श्री कृष्ण के गुण तुम सबसे क्या है, अलग है। एक पद कंप्लीट। अब अगला चौथा पद है अपना अब चौथा पद है अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। कि विरह में विवश गोपियों की जो दुख की पीड़ा के बारे में बतलाया गया है। किसके बारे में बतला रहे सूरदास जी, कि विरह के कारण गोपियों की जो दुखद पीड़ा है उसके बारे में बतला चुके हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। किसके बारे में, आंखों की विरह के बारे में बताया कि गोपियां कह रही हरि यानी श्री कृष्ण के दर्शन यानी दर्शनों की भूखी, यानी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए क्या है, भूखी है, दुखी है या व्याकुल है। कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहें कि हे उद्धव जी, हमारी आंखें तो हरि दर्शन यानी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं, अर्थात क्या है, दुखी हैं। कि कैसे रहे रूपरस राशि, राशि यानी रंग चुकी है, रंगना। कि हमारी ये आंखें तो, आंखों के बारे में बतला रहे हैं कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस यानी सौंदर्य रूपी रस में, कौन से रस में, स्वरूप कहते हैं सौंदर्य को, कि हमारी ये आंखें तो श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में राशि यानी क्या हो चुकी है, रंग चुकी है। ये बतियां सुन रुकी, लेकिन ये आपकी बात, बतियां ने बातें, बातें कौन सी, निर्गुण ज्ञान की बातें। लेकिन हे उद्धव जी, हमारी आंखें तो आपके निर्गुण ज्ञान की बातों को सुन यानी सुनकर के रुकी यानी और अधिक क्या हो रही है, दुखी हो रही है। एक बार वापस दोनों पंक्तियां कि गोपियों की आंखों की विरह स्थिति के बारे में बतला गया कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए क्या है, दुखी है, क्योंकि हमारी आंखें श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी, रूप कौन सा है, सौंदर्य, सौंदर्य रूपी रस में राशि यानी रंग चुकी हैं। ये बतियां सुन रुकी, जिसके कारण आपके निर्गुण ज्ञान की बातों को सुनकर, निर्गुण ज्ञान की किसको सुनकर, बातों को सुनकर के और अधिक क्या हो रही, दुखी हो रही है। आगे क्या है, अवधि गलत टिकटक मत जोगत तब एती नहीं झुकी, झुकी यानी दुखी नहीं हुई। कि अवधि यानी समय,
कि हमारे यहाँ के मग यानी रास्ते का, कि हमारे यहाँ के श्री कृष्ण के रास्ते को एक तक यानी लगातार, जोवत यानी राह देखते देखते, कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के राह के को लगातार देखते देखते तब ऐसी नहीं दुखी थकी, तब इतनी अधिक यानी हुई दुखी नहीं हुई कि अब इन जो संदेशन हो दो, लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुनकर के अति अकुलानी दुखी, कि इन योग के संदेशों को सुनकर के अति यानी अत्यधिक अकुलानी यानी व्याकुल होकर के दुखी यानी दुखी हो रही है। एक बार वापस दोनों पंक्तियां, कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, कि गोपियां कह रही है किससे, उद्धव जी से, कि हे उद्धव जी हमारी ये आंखें, आंखों के बारे में बात चल रही है, आंखों की मेरे के बारे में, कि हमारी ये आंखें श्री कृष्ण के मग यानी रास्ते को एक तक यानी लगातार जोवत यानी देखते देखते इतनी अधिक दुखी नहीं हुई जितनी कि अब इन योग के संदेशों को सुनकर के क्या हो रही है, अत्यधिक व्याकुल होकर दुखी हो रही है। आगे कि बालक वह मुख फेर दिखाओ, कि गोपियां आगे कह रहे हैं अब श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने की इच्छा है, कि बालक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पे पिवत पतु की, पे कहते हैं दूध को, पे का अर्थ क्या है, दूध, पतु की कहते हैं पत्ते का दोना, पत्ते का दोना, पिवत यानी पीते थे, कि गोपियां अपनी इच्छा को जाहिर करें कि आप श्री कृष्ण का बालक यानी एक बार वही बाल मुख दिखलाओ जो बालक श्री कृष्ण गाय को दुही यानी दूहते समय पतु के यानी पत्ते के दोने के द्वारा पे यानी दूध को पिवत यानी पीते थे, कि गोपियों की अंतिम कामना है, अंतिम इच्छा है कि आप श्री कृष्ण का वही बालमुख दिखलाओ जो बालक श्री कृष्ण गाय को दूहते समय पतु के यानी पत्ते के दोने के द्वारा पे यानी दूध पिवत यानी क्या करते थे, पीते थे। अब अंतिम पंक्ति है कि सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सूखी, सरता कहते हैं नदी को, सरता का अर्थ क्या है, नदी, सिकत कहते हैं रेत, कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं किससे, उद्धव जी से, कि आप इस सिकत यानी रेत राशि पर हट यानी जबरदस्ती पूर्वक नाव चला रहे हो, कि आप रेत पर जबरदस्ती क्या कर रहे हो, नाव चला रहे हो, जबकि ये सरता है सूखी, जबकि ये नदी तो कैसी पड़ी हुई है, सूखी। अर्थात ये जो नदी कहा गया है किसको, ब्रज की गोपियों को, नदी किसको कहा गया है, ब्रज की गोपियों, कि ये ब्रज की गोपियों के मन में पहले से ही कौन बसा हुआ है, श्री कृष्ण, इनके लिए नाव चलाने का अर्थ है क्या देना, निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देना, निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देना। कि अंतिम पंक्ति, सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरता है सूखी, कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव जी से कह रहे कि आप इस सिकत यानी रेत राशि पर जबरदस्ती नाव चला रहे हो, अर्थात हमें जबरदस्ती क्या दे रहे हो, निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान दे रहे हो कि ये सरता है सूखी, जिस जबकि ये ब्रज वाला रूपी नदी तो क्या पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है। ये यहाँ तक हो गया अपने कितने पद, 4।